चलिए आज आपको मिलवाने ले चलते हैं पूनम रावत हाना से चमोली ज़िले के मंडल गांव। फैनवे फेयर संस्था की संचालक पूनम रावत का परिवार वैसे तो जर्मनी में रहता है, परंतु उनका दिल अपने गांव में ही लगा रहता है। पर्माकल्चर तकनीक से उगाई जाने वाली साग सब्जियों के बीच उनका यह सुंदर कॉटेज न्यूयॉर्क टाइम की ओर से चिन्हित 52 पर्यटन स्थलों में से 16वें स्थान पा चुका है। तो चलिए बात करते हैं पूनम रावत से और जानते हैं क्या खास है उनकी इस कॉटेज में। श्रेडर जो मशीन होती है बेसिकली वो आपके जितने भी ब्रांचेस एंड ट्रीज होते हैं उसको श्रेड करते हैं। श्रेड मतलब छोटे छोटे पीस। हमको क्यों चाहिए वो पीस आपको बताती हूँ। क्योंकि ये पर्माकल्चर फार्म है, ठीक है। पर्माकल्चर फार्म में आप क्या करते हो, आपने यहाँ पे देखे होंगे हमारे पास बहुत सारे गत्ते पड़े हुए हैं। इधर आओ। सबसे पहले आप जमीन के ऊपर लगा, आप इसको क्या हल वल नहीं लगाते हो, ठीक है। सबसे पहले आप करते हो जमीन में आप लगाते हो गत्ता, ठीक। उसके ऊपर आप डालते हो कंपोस्ट। कंपोस्ट नहीं है तो मिट्टी और गोबर का मिक्स करके डाल दिया, ठीक। फिर इसके ऊपर आप श्रेडिंग करके, जैसे ये है ना, क्या है ये, कौन सा पेड़ है, भीमल। भीमल ऐसा है कि जब सर्दियां आती हैं आप पेड़ों को काटते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आप अपने गाय वाय को दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको हम काटते हैं, इनको हम श्रेड करते हैं धीरे धीरे, छोटा छोटा श्रेड करके आप ऊपर इतनी जितना आपने कंपोस्ट डाला है उतना ही आप श्रेडेड मटेरियल डालते हैं। ओके। हर विंटर तक, जब तक आप विंटर पहुंचोगे ना, ये वाली चीज आपका खाद बन चुका होगा। ओके। आपको गाय रखनी जरूरी नहीं है। इधर आ जाओ साइड में, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास इन्होंने श्रेड तो किया नहीं जब मैं थी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इन लोगों ने जंगल में जाके पत्ते ले आए, सूखे पत्ते, ठीक है। तो सूखे पत्तों इन्होंने टॉप में डाल दिया। तो इससे आपको फायदा क्या मिलता है कि पहली बात, जब आपने वो नीचे लगा रखा है कार्डबोर्ड, तो आपकी कोई वो नहीं आती, वीड्स, घास फूस, जो ज़्यादा जरूरी नहीं है। फिर आप कितनी भी गर्मी हो, हफ्ते में बस आप एक बार पानी डालोगे। अच्छा। एक बार पानी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो यही तरीका हमने सब यूज़ कर रखा है और इसको बोलते हैं लेयर टेक्निक। पर्माकल्चर की लेयर टेक्निक होती है। हम सब जगह वही कर रहे हैं। वहाँ पे भी हम जो बना रहे हैं फूड फॉरेस्ट, वहाँ पे भी यही कर रहे हैं टेक्निक पूरा। ये मैं स्ट्रॉबेरी देख रहा हूँ। हाँ जी। नीचे भी हमारे स्ट्रॉबेरीज भरे हुए हैं। मैं जर्मनी से लाई थी स्ट्रॉबेरी सारे के सारे। वहाँ पे भी नीचे पूरे स्ट्रॉबेरीज भरे हुए हैं। तो इसमें क्या है ना, आप देखोगे सब कुछ मिक्सड है। जैसे ये आपका मटर हो गया, उसके साथ आपका प्याज भी लग गया, उसके साथ आपका लहसुन भी लग गया, उसी के साथ आपके फूल भी लग गए। अब देखो आपको एक जर्मनी का फूल आपके पीछे है। अच्छा, दिस वन ट्यूलिप, राइट। हाँ, पहला ट्यूलिप जो पूरा खुला हुआ, भी थोड़ा बंद हो जाएगा। ओके। हाँ, ये वाइट ट्यूलिप है। कल मैंने राजभवन में देखा, उसमें वो दैट वाज रेडिश। हमारे पास सारे कलर हैं। अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है खुलने का ना। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, बुरांस जंगल में खिल रहे हैं। अब यहाँ पे खिलना शुरू होगा। अभी तो यहाँ पे सब सूखा पड़ा हुआ है। तो मैं कह रही हूँ कि सितंबर अक्टूबर में आना भी मत आओ। ये क्या चीज़ है? इसको बोलते हैं केल। ये आप इसके पत्तों को जैसे हरी साग खाते हैं तो वैसे ही खाते हैं। अच्छा। ये देखो 1.5 साल से लगा हुआ है। आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो हमारा क्या तरीका है, उधर चलते हैं, आपको बताते हैं। जैसे जो पर्माकल्चर होता है, वो आपका पूरा का पूरा रहना, खाना, कैसे जीते हैं, वो सब आपको सिखाता है, ठीक। अच्छा। अब मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि हमारा जो किचन है बाथरूम है, जो ग्रे वाटर होता है। ग्रे वाटर मतलब जो नहाने का हुआ या कपड़े धोने का हुआ, ठीक, और जो बर्तन धोने का हुआ, ठीक। तो ये सब पानी यहाँ से आता है और ये जाता है नीचे। अच्छा। साफ सूफ होके यहीं पे साफ सूफ होके आता है। और इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं बनाना सर्कल। ओके। तो मतलब ये पानी आ रहा है तो इस पानी को हम नदी में क्यों भेजें? तो हम यहाँ पे उस पानी से बनाना उग रहे हैं। ओके। ठीक है ना। तो हर चीज़ का यहाँ पे, तो हम क्या बनाना सर्कल्स, पपाया सर्कल्स, ये सब यहाँ पे बना रहे हैं। अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं, तो क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अभी देखो ये, अभी मैं क्या बताऊँ, अभी तो कुछ तैयार भी नहीं हुआ है। एक्चुअली 1 महीने बाद ही काफ़ी तैयार हो जाएगा। इसमें हमने सिर्फ पत्थर, छपला जो पठाली बिटिन होता चिन, वो, और मिट्टी, लाइम, चूना, ठीक है, और बैम्बू यूज़ करा है। टमाटर हैं काले। बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। कहाँ से ओरिजिनेटेड है? यूरोप से। यहाँ
पे काले, गुलाबी और हरे, जिसमें वो हरे में काले काले ऐसे मतलब सब अलग अलग लगा रखे हैं। अभी तो खैर अलग 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 ना, तो आप ये हर्बल सर्कल में क्या होता है कि इसमें आप पौधे ऐसे लगाते हो, सबसे ऊपर लगाते हो जिसमें कम पानी चाहिए, ऐसे ऐसे करके वो साइंस के साथ आप पूरा वो लगाते हो, नीचे पे वो लगाते हो जिसमें ज़्यादा पानी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ हमारे हर्ब्स होंगे और वो एडिबल फ्लावर, जो फूल आप खा सकते हो सिर्फ वही। तो यहाँ पे आप सब कुछ खा पाओगे, ठीक है ना। ये जैसे यहाँ पे हम सीमेंट नहीं इस्तेमाल करते, सीमेंट भी लड्डे डालने के इस्तेमाल करते हैं। नहीं कर लोगे तो कट्टे करते कट्टे हैं पूरे, तो ये बाहर तो वो है। बाहर चूना है, अच्छा चूना लगाने का सब। वो देखो हमारा चूना उसके अंदर डालते हैं। ओके। आज हमारी तिवारी है काम करने वाली, तो सारे कट्टे हैं। हाँ, इसको भी दिखेंगे कट्टे में। तो ये पूरा कट्टे लगा रखे हैं। तो ये पूरा क्या है कि फायर प्रूफ, फ्लड प्रूफ और अर्थक्वेक प्रूफ, नेचुरल बिल्डिंग की। इसको बोलते हैं नेचुरल बिल्डिंग पर्माकल्चर। तो ये मैंने पढ़ाई करके आई थी थाईलैंड से, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये करना था। देखो ब्लॉक्स उसके तो सीमेंट का तो सब बना रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप सीमेंट का इस्तेमाल करने से सीमेंट मतलब यहाँ पे लेंटर आपको सिर्फ सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। लेंटर आप यहाँ पे चूल्हे से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गर्मी नहीं है। चूना वहीं लगता है जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, राजस्थान में। पर हम यहाँ पे ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो पीछे हम बना रहे हैं फूड फॉरेस्ट। क्या होगा कि वहाँ पे सारे अलग अलग फलों के पेड़ लगे हैं, ठीक, और उसके नीचे सारे अलग अलग हर्ब लगेंगे, वही एडिबल फ्लावर्स और सब कुछ लग जाएगा, बढ़ जाएगा। बस एक रास्ता होगा चलने का। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी जो छोटे छोटे पत्थर है उसके ऊपर आप चलोगे, बाकी सब कुछ बढ़ा रहेगा पेड़ का। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ गुसाई है और तमाम राजनीतिक मेहमानों को से आपके बातचीत करवाने के बाद मैं आज एक गैर राजनीतिक व्यक्ति से आपको की मुलाकात करवा रहा हूँ। मैं इस समय चमोली ज़िले के मंडल में हूँ और मेरे साथ जो आप देख रही हैं उनका नाम पूनम है, पूनम रावत है। पूनम रावत, हाँ ना। अच्छा, तो पूनम आप ये बताइए, अपना परिचय आप खुद ही दे दीजिए पहले प्लीज़। ठीक है, तो मैं यहीं से हूँ, उत्तराखंड से हूँ, गुनियाला से हूँ मैं। और पर मुझे 22 साल हो गए बाहर रहते हुए। अच्छा, ठीक है। और क्योंकि मैं यहाँ से हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ काम शुरू किया है ट्रैवल में, क्योंकि क्योंकि मैं एक ट्रैवलर हूँ। मैं बचपन से मैं कभी एक जगह 3 साल से ज़्यादा नहीं रही हूँ। ओके। पहले पापा आर्मी ऑफिसर थे, तो मूव करते रहे। उसके बाद मैं अलग अलग देशों में 3-3 साल रही हूँ। यही मेरी ज़िंदगी है। अच्छा, तो मैं आपको बताऊँ मैंने यहाँ पे क्या शुरू करा। हाँ जी बताइए। तो मैंने यहाँ पे पहले हमने क्या किया था, मेरे फैमिली ने मिलके हम लोग ने यहाँ पे महिला आश्रम खोला, घिंगरान गोपेश्वर में, जी। पापा के नाम का, क्योंकि पापा का देहांत हो गया था। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े टाइम के बाद वहाँ पता चला कि वहाँ पे बहुत सारी विधवा हैं और बहुत सारी विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, क्या बोलते हैं, पीड़ित औरतें शराब पीने की वजह से, ठीक है, घरेलू हिंसा। हाँ, वो नहीं, दारू पी के पिटाई कर रहे हैं, हाँ, घरेलू हिंसा, हाँ। और ये क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पता चला हमें बहुत ज़्यादा कच्ची दारू मिलती है। अब इन बच्चों की शादी हो जाती है जब ये लोग होते हैं 17, 18, 19 साल के, लड़के भी का बहुत यंग होते हैं। तो वो लड़के ऑब्वियसली अभी खुद ज़िंदगी डिस्कवर कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जाते हैं दारू पीने के लिए कच्ची, घर पहुँचते रास्ते में ही गिर जाते हैं। तो ऐसे करके हमारे एरिया में बहुत सारी विधवा थी। तो हमने सोचा कि चलो कुछ करा जाए कि इनको हेल्प करें, जबकि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ। मैं इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव हूँ, ठीक है। तो यही मेरा काम था। पर एक बार जब मैं आई थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि भाई मेरे को ट्रैवलिंग इतनी अच्छी लगती है और हम इतने सुंदर जगह से हैं और इस जगह को कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड मतलब लोकल लोग चलाएं उसको, ठीक है। तो मैंने देखी एक प्रॉब्लम, मैंने उसका निकाला हल। ये प्रोजेक्ट इसलिए शुरू हुआ। तो क्या है कि हमारे प्रोजेक्ट में जैसे काफ़ी महिलाएं, यूथ, और जैसे आप मैं क्या बोलूँ, डिफरेंट कास्ट के जो लोग होते हैं, जिनको आराम से एक्सेप्ट नहीं किया था, उनको मैं इन्वॉल्व करती हूँ, क्योंकि वो आर्टिस्ट हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, निगाल की चीज़ें बनाते हैं। तो मैंने ना हर जगह सोचा कि इनको कैसे इन्वॉल्व करें, इनको कैसे इन्वॉल्व करें। जो हमारे होस्ट, हमारी जो लेडीज़ हैं गाँव की, उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, वो वही दिखाती हैं जो उनको आता है। तो हम अपना कल्चर बाहर के लोगों को के साथ शेयर कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल तमीज़ के साथ। जब बाहर से लोग आते हैं उनको मैं देती हूँ एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट। जैसे पहनावा, भाई अपनी ट्रैकिंग पैंट्स पहन लो, जो भी करो, पर आप कुर्ता पहन लो, ठीक है। तो इससे क्या गांव में जाते हैं तो गांव वाले भी आपको एक्सेप्ट अच्छी तरह से करते हैं,
ठीक है, रिस्पेक्ट दिखाना एक दूसरे Right, को। जी। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टफुल लोग यहाँ पे आते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि यहाँ पे अलग अलग, पहले हमने वहाँ शुरू करा, अब मैं इसका एप्लीकेशन मंडल घाटी में कर रही हूँ, ओके। क्योंकि मुझे मंडल घाटी बचपन से ही बहुत पसंद है। बताओ यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैं दूसरे सवाल में आता हूँ आपका। हाँ। आपने पर्यटन के साथ ग्रामीण आजीविका को जोड़ा है हाँ ना? जी। तो आपका ये जो पीछे इतना अच्छा सुंदर मॉडल भी है, तो क्या है आपका उद्देश्य है इसके बीच, मतलब कैसे ये बना रहे हैं, कैसी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं इसमें, ये बताइए आप। तो अब यहाँ पे क्या मैं बना रही हूँ, ये हमारा होगा हेडक्वार्टर्स। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर के सिवाय ये हम बना रहे हैं रिट्रीट। जी। ठीक है, बुटीक इको रिट्रीट, सो हायर क्लास पर इको रिट्रीट। तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य है सिर्फ नेचुरल बिल्डिंग करना, मतलब कि बिना सीमेंट के बनाना है सब कुछ। हमने यहाँ पे पत्थर, चूना, मिट्टी, बजरी, लकड़ी, बांस, ये सब इस्तेमाल करके कर रहे हैं, जो काफ़ी मुश्किल रहा है यहाँ पे करना। अभी भी चल ही रहा है काम, ठीक है। और ये है पर्माकल्चर फार्म। तो यहाँ के लोगों को हम सिखाना चाहते हैं कि आप खेती कैसे करें जिससे कि आपको दिन भर मेहनत ना करना पड़े और जो आपका उपज हो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आए, ठीक है ना। जैसे कि जब मैं आपको अभी वो टेक्निक सुनाई थी, लेयरिंग टेक्निक, इसमें क्या है कि आपको अगर आप सब्जी वब्जी उगा रहे हो तो उसमें आपने सिर्फ हफ्ते में एक बार पानी डालना है। ओके। बहुत गर्मी है तो अदरवाइज पानी भी नहीं डालना है, क्योंकि आप जब ये पत्ते हटाओगे ना तो नीचे हरदम मॉइस्ट रहेगा। जी। तो ये वाली अब हम ये चीज़ यहाँ के लोकल को सिखाना चाहेंगे, पर सिखाने से पहले, कुछ भी सिखाने से पहले आपको खुद दिखाना पड़ेगा। आप यहाँ पे एक मॉडल तैयार करेंगे और वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो होगा वो तो वही जब लोग देखेंगे तब आएंगे ना, नहीं तो उनको समझ नहीं आएगा कुछ। तो हम ये तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे ऑब्वियसली मेरा जो कंपनी है फैनवे फेयर ट्रैवल अपलिफ्टिंग कम्युनिटीज़, ओके, वो वाले हम यहाँ पे अब हमारे गेस्ट आएंगे, ठीक है। और वो गेस्ट एक्सपीरियंस करेंगे हमारा जो लोकल कल्चर है, नेचर तो है ही अमेजिंग, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हमारा खाना पीना सब कुछ, तो यहाँ पे ये हो रहा है। उसके सिवा जो कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर है, हम लोग महिलाओं के साथ, जैसे उनको नेचुरल सोप्स बनाना, जैसे भीमल, हमारे साथ इतनी सारी चीज़ें हैं। ये तो मंडल वैली तो सिट्रस वैली के नाम से जाने जाती ना, जैसे क्या बोलते हैं, सोप्स हो गए, हैंडमेड हो गए, स्क्रब्स हो गए, कैंडल्स हो गए, तो ये करके कि छोटा छोटा गांव में औरतें अपना बैठ के कुछ साइड में कर रही हैं और फिर वो तो अपना थोड़ा सा पैसा कमा रही है। तो ये मेरा उद्देश्य है। इन सब कार्यों को करते हुए इतना रूरल एरिया है, तो आपको कुछ चुनौतियां भी होती होंगी, तो किन चुनौतियों का आप यहाँ पे बेसिकली वो देख रही हैं, ताकि कोई नया अगर कोई काम कर रहा हो तो उस चुनौतियों के लिए भी तैयार रहे। तो आपको क्या क्या लगता है इसमें? देखो, यहाँ पे तो आपको बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, क्योंकि आप रूरल पॉइंट में हो, ठीक है। जबकि देखो, मैं गढ़वाली हूँ और यही मेरी मौसी इसी गांव से है, पर इतना प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। पहली बात, आपको कुछ बनाना चाहते हो, मतलब अगर आप साइट में नहीं हो, आप कुछ नहीं बनवा सकते। अच्छा। मुझे पहले यहाँ पे लोगों को सिखाना पड़ा कि कैसे क्या बनवाते हैं, बहुत मुश्किल है। और अगर आप गाँव में, जैसे परसों की बात है, स्कूल में कुछ इंसिडेंट हो गया था, किसी बच्चे के साथ कुछ बुरा हुआ, मैं स्कूल में गई सॉल्व करने के लिए, टीचर से बात करी, सब सॉल्व कर दिया, ठीक है, सब बात हो गई थी, ख़त्म कहानी। गांव में, बॉन्ड में, पहाड़, क्या बोलते हैं, जंगल में 2 औरतों के ग्रुप झगड़ा कर रहे हैं, फॉर पूनम अगेंस्ट पूनम, ठीक है ना। और फिर मेरे को भाई पता नहीं कौन यहाँ का कोई प्रधान फ़ोन करा कि आप हमारे स्कूल में घर चले गए। मतलब हेलो, जब मैं 1.5 साल पहले यहाँ पे अपने स्कूल के बच्चों को क्या बोलते हैं, बस्ते बांटे, बुक्स दी, तब आपका फ़ोन नहीं आया। जब पिछले साल मैंने 5 कंसंट्रेटिव भेजे, आपका फ़ोन नहीं आया। आज आपका गांव का नाम जनवरी में टॉप 52 प्लेसेस में आया, आपका फ़ोन नहीं आया। तो देख रहे हो नेगेटिविटी कितनी है यहाँ पे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है, फुल नेगेटिविटी। मुझे बोल रहे हैं, मतलब सोच समझ के बात करना, मुझसे ऐसे बात मत करो, मतलब कि आपका नौते स्कूल में जाना। तो बहुत यहाँ पे आपके बहुत चुनौतियाँ आएंगी, आपको मतलब फेस करना पड़ेगा। पर उसका एक दूसरा वो भी है, कई लोग आते होंगे तो सराहना भी करते होंगे कि आपने वो कई लोग करते हैं। मैं बता दूं, मेरा जो काम है, मुझको मैक्सिमम जो सपोर्ट और वो मिला, मुझे इंटरनेशनली ही मिला है। ओके। लोकली इतना नहीं मिला है, ठीक है, फ्रैंकली टेलिंग यू। तो शायद लोकली पता नहीं होगा लोगों को प्रोजेक्ट का, पर बहुत मतलब चुनौती भरा काम तो है ये यहाँ पे करना। अच्छा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंदर है। अगर मैं ऋषिकेश में होती तो शायद कुछ और हो रहा होता। तो जो यूथ जो है अभी पर्यटन की दृष्टि से, ग्रामीण स्वरोजगार के, और जो एक रिवर्स पलायन की बात जो है बहुत मंचों से उठती है, तो क्या संदेश आपका होगा कि जो यूथ इसमें कार्य करना चाहते हैं, जो बाहर, जो अदर कंट्रीज़ में, दूसरे शहरों, दूसरे ज़िलों में हैं नौकरी के लिए, वो अपने क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, तो कोई संदेश आप देना चाहते हो?
देखो, क्योंकि हम लोग इतने सुंदर, हमारी जो जिस एरिया से आए हैं हम, इतनी सुंदर एरिया है, हम लोग यहाँ पे बहुत स्पेशल टूरिज़्म शुरू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ के लोगों को बोलूँगी आप करिए, और मैंने पहले भी बोला है जैसे कई बार कि मैं आपको सपोर्ट करूँगी। आपको मैं फ्री काउंसलिंग देती हूँ लोगों को। अब उनका बिजनेस देखो, काउंसलिंग तो आप दे सकते हो, आप होम स्टे बनाने के लिए पैसे दे सकते हो, ठीक है, उससे कुछ नहीं होता है। कैसे बढ़ाना है, लोग कैसे आएंगे, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों में भी मैं उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो जिनको कोई हेल्प चाहिए, जो चाहिए मुझे बता दें, क्योंकि और जैसे और भी बहुत तरीके हैं। अब मतलब हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही हैं कि आप यहाँ बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हो। पलायन की ज़रूरत है ही नहीं। क्या मतलब वहाँ नीचे आने का क्या फ़ायदा जब इतनी सुंदर जगह में आप रह रहे हो। चलिए, चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन है। उत्तराखंड का जो पर्यटन है, हमारे पास इतना बहुत प्राकृतिक सौंदर्य हमारे पास है, नदियां हैं, पेड़ पौधे, जंगल हैं हमारे पास। तो उत्तराखंड के पर्यटन के भविष्य को आप किस तरह से, अभी क्या स्थिति है उसकी, और आगे आपको कहाँ उसको देखते हैं? देखो, मैं जिस तरह से मैंने यहाँ पे शुरू करा है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल टूरिज़्म। सो बेसिकली रीजेनरेटिव टूरिज़्म। रीजेनरेटिव टूरिज़्म मतलब कि ऐसा ट्रैवल जो लोकल लोगों को सपोर्ट करे और लोकल एनवायरनमेंट को सपोर्ट करे। तो हमको वैसे टूरिज़्म, वैसे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस में फोकस करना पड़ेगा कि जब यहाँ पे लोग आएँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये दूसरा मनाली बन जाए या शिमला बन जाए, क्योंकि देखो अगर ये ऐसा बनेगा तो यहाँ सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमको वो कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे मेरा खुद का वो प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ पे मैंने डिसाइड करा कि 8 ग्रुप से ज़्यादा यहाँ पे नहीं आने। क्यों? इसको क्यों बनाया शिमला या मनाली, ठीक है। सिंपल अमाउंट ऑफ 8 लोगों के ग्रुप आते हैं, और 8 लोगों से यहाँ के लोकल लोग, जितना यहाँ तो है नहीं कि लोग बंदा बहुत क्या बोलते हैं गरीब है या बहुत अमीर बंदा है। यहाँ की औरतें डिसेंट पैसे कमा लें जिससे कि अपना और अपने बच्चों को देख सके। ये सस्टेनेबल करना है, ऐसा नहीं करना कि भैया ऐसे नहीं, तो उससे बर्बाद हो जाएगा। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि हम लोग ऐसे टूरिज़्म में फोकस करें कि भैया रिस्पॉन्सिबल हो हमारे क्या बोलते हैं लोगों की तरफ, और ये हमारी जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है ना, जैसे कचरा फेंक रहे हो आप, ये करो, तो ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो 2-3 साल और है फिर बर्बाद हो जाएगा। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी। तो पूनम जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने इतने देशों को ट्रैवल किया, आपकी पारिवारिक ज़िंदगी भी इंडिया से बाहर है, इतना लोग वो आलीशान ज़िंदगी जीने के लिए भारत से दूसरे देशों में जाते हैं, और आपने वो जीवन छोड़ के उत्तराखंड में ये निर्णय लिया, तो इसके पीछे कोई वजह? पहली बात, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। मेरी फैमिली अभी भी जर्मनी में रहती है, ठीक है। वो तो मतलब मैं काफ़ी लकी हूँ, जैसे कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी मैं 2 महीने के लिए रखी हूँ, तो मेरे हस्बैंड बच्चे भी देख रहे हैं सब, और मेन अर्नर तो वही है। मेरे को इस प्रोजेक्ट से पैसे नहीं कमा रही मैं, ठीक है ना। तो वो उनका सपोर्ट है तभी। अगर आपकी फैमिली लाइफ ऐसी है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आप अचीव कर सकते हो, और मैं यहाँ पे अचीव करना चाहती हूँ, और वो समझते हैं क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि मैं यहाँ से हूँ। मुझे यहाँ देखो, पहाड़ों की जो औरतें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, वो आप सबको पता है। सारा टफ वर्क वही करती हैं। और जो क्या बोलते हैं यहाँ पे आदमी लोग हैं, शराब की बहुत प्रॉब्लम है ना, कैरम बोर्ड, ये ताश वाश खेलने की। तो मैं इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। मेरा पारिवारिक जीवन काफ़ी सफ़र भी करता है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बार बार यहाँ पे आओ देखो। पर मैंने अब देख लिया, अगर मैं नहीं आऊँगी तो काम नहीं होगा। तो अभी मैं आ रखी हूँ 2 महीने के लिए। अब सितंबर अक्टूबर में आऊँगी तो उस टाइम जैसे 2 हफ्ते के लिए मेरी फैमिली मेरे साथ आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो, अब कुछ करने का सोच रखा है तो मैं कोशिश तो करी। मेरी तो पूरी कोशिश है कि मैं यहाँ पे मेरे पास एक बच्ची सी लोकल टीम हो, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट, जो वो चला पाए, वो बेस्ट है। बेस्ट वही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे चलाते रहूँ। यहाँ पे रहे, तुम चलाओ यार, मैं तुमको लोग भेज रही हूँ, तुम चलाओ इसको। ये है मेरा आइडिया, यहीं के लोकल लोग उसको चलाएं। एग्जैक्टली। तो यही है आइडिया, देखो क्या होता है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।